नमस्कार, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। आज हम अपनी इस जिला यात्रा सीरीज में इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले धार जिले के विषय पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। धार जिले का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1 नवंबर 1956 को किया गया, जो 9 तहसीलों धार, बदनावर, कुच्छी, मनावर, गंधवानी, डही, धर्मपुरी, सरदारपुर और पीथमपुर आदि से मिलकर बना है। धार जिला 3 भौगोलिक खंडों मालवा, विंध्याचल रेंज और नर्मदा घाटी में फैला हुआ है। 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने धरा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। राजा भोज ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जो कालांतर में भोजशाला कहलाई। वर्तमान में राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला में मां सरस्वती मंदिर स्थित है। धार जिले में धार का किला अवस्थित है, जिसका निर्माण 13वीं ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। धार किले के अंतर्गत खरबूजा महल भी स्थित है, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म कहाँ हुआ था? आपका उत्तर होगा धार के किले में। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि खरबूजा महल कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा धार का किला। धार का किला का मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्माण कब कराया गया? आपका उत्तर होगा 13वीं ईस्वी में। धार के किले के समीप बंदी छोड़ बाबा की दरगाह भी स्थित है। यहाँ इस प्रकार की मान्यता है कि इस दरगाह पर मनौती लेने से व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल जाती है। धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित हैं, जो 5वीं-7वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई हैं और जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में प्रेम विरह में पड़ी स्त्री की रंगीन चित्रकारी की गई है। बाघ की गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित एग्जाम MPPSC, व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे बाघ की गुफाओं में जो रंगीन चित्रकारी है वह किस प्रकार की चित्रकारी है, या फिर बाघ की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित विशेषता देखने को मिलती है? आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। या फिर बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? उत्तर होगा 1951। या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में 3 मार्कर में भी दे सकता है बाघ की गुफाएं, 5 मार्कर में दे सकता है बाघ की गुफाओं की विशेषताओं को लिखिए। तो आपको इसकी मूल जानकारी होना आवश्यक है। धार के महान सम्राट राजा भोज ने धार में विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। MPPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि पूछ ले मध्य भारत का सोमनाथ 3 नंबर में, तो आपको इसकी कौन बनवाया, कब बनवाया और किसके द्वारा बनवाया गया, या इस मंदिर का यदि दूसरा और तीसरा नाम भी है तो वह आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं। धार जिले के अमझेरा के राव बख्तावर सिंह को लालगढ़ के किले के पास पकड़कर 10 फरवरी को 1858 को इंदौर छावनी में फांसी दे दी गई। धार जिले का मोहनखेड़ा नामक स्थल जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ आदिनाथ जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगी हुई है। भारत की पहली ज्ञानदूत परियोजना भी धार जिले से ही प्रारंभ हुई। क्वेश्चन यदि पूछे ज्ञानदूत परियोजना कहाँ से शुरू हुई, तो आपको उत्तर देना है ज्ञानदूत परियोजना का शुभारंभ धार जिले से हुआ। या फिर 3 मार्कर में ज्ञानदूत परियोजना दे दे तो इसके विषय पर आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। धार जिला प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। साथ ही ST विधानसभा आरक्षित जिला भी धार है। धार जिले में स्थित पीथमपुर एक औद्योगिक केंद्र है, जिसे भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। डेट्रॉयट का अर्थ होता है जहां ऑटोमोबाइल से संबंधित और गाड़ियों के कलपुर्जे आदि बनाए जाते हैं।
पीथमपुर भारत का प्रथम बंदरगाह भी है। धार के पीथमपुर में निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना भी की गई है। धार जिले में ही पशुओं का चारा बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। धार जिले की सरदारपुर तहसील में सरदारपुर अभयारण्य अवस्थित है, जहां खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जा चुका है। यह मोस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, खरमौर पक्षी का संरक्षण कहाँ किया जाता है? आपका उत्तर होगा धार स्थित सरदारपुर अभयारण्य में। धार जिले के कुच्छी तहसील में कोटेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जो रावण पुत्र मेघनाथ की तपोस्थली रहा है। धार जिले की गंधवानी तहसील में बलवारी हनुमान मंदिर है। धार के सरदारपुर तहसील के अमझेड़ा में वैष्णव संप्रदाय के लक्ष्मी नारायण और चतुर्भुजंता मंदिर है। धार जिले में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू स्थित है। मांडू को महलों का शहर, मछली की नगरी, करीमा बाग और आनंद की नगरी आदि उपनामों से भी जाना जाता है। मांडू का पुराना नाम सादियाबाद और मांडवगढ़ है। मंडप दुर्ग भी इसे कहा जाता है। मांडू में प्रवेश के 12 दरवाजे हैं, जिसमें प्रमुख हैं दिल्ली दरवाज़ा, अन्य दरवाज़ों में जहांगीर दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, रामपोल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा आदि हैं। मांडू में जहाज महल, असरफी महल, रानी रूपमती का महल, छप्पन महल, दाई का महल, हाथी महल, हिंडोला महल, जाली महल, नगरिया महल आदि भी स्थित हैं। मांडू स्थित होशंग शाह के मकबरे को भारत में संगमरमर की पहली इमारत होने का दर्जा प्राप्त है। इस मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। आपसे यदि प्रश्न पूछ ले मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है, आपका उत्तर होगा मांडू स्थित होशंग शाह के मकबरे को। या फिर प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, भारत में संगमरमर की पहली इमारत कौन सी है? आपका उत्तर होगा मांडू स्थित होशंग शाह का मकबरा। या फिर होशंग शाह का मकबरा की अवस्थिति पूछ ले, आपको पता होना चाहिए धार का मांडू। मांडू में रेवा कुंड, नीलकंठ महादेव मंदिर, दरिया खान का मकबरा, मालिस मुगीस मस्जिद आदि भी प्रमुख स्थल हैं। धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा ग्राम के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अममाऊ स्थान से माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी के प्राचीन नाम पृथ्वी की पुत्री और महती आदि मिलते हैं। माही नदी को कंठाल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? उत्तर होगा लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। धार जिले के जीराबाद में मान नदी पर मान परियोजना स्थित है तथा जीराबाद में ही सीमेंट फैक्ट्री भी स्थापित की गई है। धार जिले में साड़ियों पर प्रिंट की जाती है, जिसे बाघ प्रिंट के नाम से जाना जाता है। बाघ प्रिंट को GI टैग भी मिला हुआ है तथा बिलाल खत्री, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, को बाघ प्रिंट को बढ़ावा देने के लिए 2016 में यूनेस्को ने विशेष सम्मान से सम्मानित किया था। मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो भी धार जिले में ही स्थित है। इससे न जाने कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा धार। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, फड़के स्टूडियो की स्थापना किसने की? आपका उत्तर होगा बिलाल खत्री ने। फड़के स्टूडियो किस लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर होगा मूर्तिकला के लिए। इसके अलावा धार जिले की प्रमुख नदियों में बात करें तो माही, नर्मदा, चंबल, बाघ, मान और जोबाट हैं, जो विशेष प्रकार से और अन्य कई तरह से धार जिले की जल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जबकि धार जिले के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में NH 47 और NH 52
आदि हैं जो धार जिले को प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा और सुना है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। माही नदी का प्राचीन नाम क्या है? यदि आपको हमारी यह जिला यात्रा सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।